फाइनली आप पहुंचे हैं बादल महल पर और यही है महाराणा प्रताप की जन्म स्थली। तो किया जाए इसका अवलोकन, देखते हैं इसके अलग अलग भागों को। आज के समय में इस महल की क्या स्थिति है चलकर देखते हैं। और ये है बादल महल का प्रवेश द्वार, इससे एंटर हो रहे हैं हम। चलिए, ये है बादल महल का कोर्टयार्ड। ये देखिए ऐसे, यहां भी बना हुआ है एक मंदिर, ये देखिए। यहाँ से हम एंटर हुए हैं इस कोर्टयार्ड में। ये है भैरवनाथ जी का मंदिर, उनका स्थान। अब मैं आपको बताता हूँ यह भैरवनाथ जी का मंदिर जो है इस बादल महल के अंदर क्यों बनवाया गया है। हो रहा ये था कि जब इस कुंभलगढ़ का निर्माण करवा रहे थे महाराणा कुंभा, तो इस कुंभलगढ़ के किले की जो दीवार है वह बार बार गिर जाती थी, जिस वजह से निर्माण कार्य जो है वह पूर्ण नहीं हो पा रहा था। तो उस समय ऐसा माना जाता था और ऐसा किया जाता था कि जब तक आप नर बलि नहीं देंगे तब तक वह निर्माण कार्य जो है किले का वह पूर्ण नहीं होगा, कि वह जो जमीन है वह रक्त मांगती है, ऐसा माना जाता था। तो अब समस्या ये हो गई कि सामने कौन आए, अपने आप को त्याग के लिए प्रस्तुत कौन करे, कोई मरना नहीं चाहता था। तो उस स्थिति के अंदर जो भैरवनाथ जी नाम के एक व्यक्ति थे वो सामने आए थे। वो सन्यासी थे या नहीं यह मुझे नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं कि वो सन्यासी थे और कुछ लोग कहते हैं वह जैसे हमारे जैसे ही सामान्य इंसान थे। तो वह बलिदान के लिए प्रस्तुत होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपना त्याग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको मेरा मंदिर, मेरा एक स्थान यहाँ अपने किले के अंदर बनवाना होगा। तो उन्होंने कहा था कि भाई जिस जगह मेरा सर गिरे वहाँ भी मेरे नाम का आप स्थान बनाएंगे, और जहाँ मेरा धड़ जाके गिरता है वहाँ पर आप अपना मुख्य महल जो भी है वह बनाएंगे, वहीं से आप मेन किले का निर्माण कार्य शुरू करेंगे और मेरा मंदिर या मेरा स्थान आप वहाँ पे बनवाएंगे। तो जो भैरव पोल आपने देखा था उस स्थान पर उनका सर गिरता है और वहाँ से धड़ जो चलता हुआ आता है इस स्थान पर यहाँ आकर गिरता है। तो इस स्थान पर फिर भैरवनाथ जी का यह मंदिर बनाया गया था। बेसिकली नर बलि हो या पशु बलि हो, मैं तो हमेशा से ही उसके खिलाफ हूँ, लेकिन जो इतिहास से जुड़ी हुई बातें होती हैं वह आपके सामने रखना भी जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको यह बात बताई है, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि यह स्थान बना था तो यह क्यों बना था। अब चल के हम देखते हैं बादल महल के जो अन्य हिस्से हैं उनको। चलिए अंदर प्रविष्ट होते हैं। बादल महल की जो कंडीशन है कुंभा महल से बेटर है। नीचे की तरफ यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं। आमतौर पर जो किले का जो कहते हैं ना दीवार का ऊपर वाला हिस्सा होता है, यह जो भाग होता है दीवार का ऊपर का, उस पे होती है पेंटिंग्स, लेकिन यहाँ पर मुझे नीचे दिखाई दे रही है। छत के ऊपर वैसे कोई कलाकारी नहीं है, बस ये कुंदे लगे हुए हैं जो उस टाइम पे किसी चीज को लटकाना होता था उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता था। और रोशनदान जो है ऊपर का आप देख सकते हैं, इस पे ये कलाकारी है। अब चलते हैं यहाँ अंदर, और यहाँ अंदर भी आप देख सकते हैं नीचे वाले भाग के अंदर यहाँ भी पेंटिंग्स हैं। ये आले हैं और अंदर का हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकेंगे क्योंकि रोशनी की थोड़ी कमी है यहाँ, और जो रोशनी आ रही है उसका जरिया है यह झरोखा। देखिए आप, इसी झरोखे से आ रही है जो रोशनी, उसी से अंदर हम देख पा रहे हैं। इस द्वार पे लगा है ताला। तो यह कमरा भी उसी कमरे जैसा ही है। यहाँ बैठे हैं मित्र इस तिवारी के अंदर, और इसे तिवारी क्यों कहते हैं? तीन द्वारी। देखिए आप, ये तीन द्वार बने हुए हैं, इसलिए यह कहलाता था तिवारी। और इसमें भी हैं तीन झरोखे, और तीन तो वैसे दिखाई देते हैं, इस तरफ भी है एक, तो यहाँ है 5 झरोखे। ये देखिए, 1 2 3 4 और ये 5।
चलिए अब ऊपर चलते हैं सीढ़ियों से। और काफ़ी सक्रिय है यह सीढ़ियाँ, क्योंकि यह एक विशेष रणनीति होती थी जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाया जाता था, और वह होती थी सुरक्षा की रणनीति, ताकि शत्रु के आक्रमण के समय ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक अंदर एक साथ ना आ पाए, कम से कम सैनिक आए, इसीलिए ऐसा बनाया जाता था। चलिए अब चलते हैं। यहाँ दो हिस्से हो जाते हैं, एक ये हिस्सा है जहाँ जाती है सीढ़ी, और एक है यह हिस्सा, और ओपन एरिया है यह। आ गए हैं हम बादल महल के ऊपरी तल पर, और यहाँ से आप देख सकते हैं कोर्टयार्ड ऐसा है। तो ये वाला जो हिस्सा है यह बंद है, इसलिए हमें जाना होगा सीढ़ियों से दूसरी तरफ। चलिए चलते हैं उस तरफ। थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजाला, लीजिए आ गए हम यहाँ पर, और चलते हैं इस तरफ से ऊपर। फिर से एक बार आ गया है उजाला। फाइनली आ गए हैं हम सबसे ऊंची वाले हिस्से में। ये देखिए, थोड़ी देर पहले हम वहाँ थे, अब यहाँ हैं। महल के इस हिस्से में हम नीचे से नहीं जा सकते थे, लेकिन ऊपर से देख सकते हैं कैसा है यह भाग। और देख सकते हैं आप, ये जो किले की दीवार है दूर तक फैली हुई है, जहाँ देखेंगे आप वहाँ तक आपको दिखाई देगी किले की दीवार। तो फाइनली हम मित्र आ पहुंचे हैं कुंभलगढ़ किले के सबसे ऊंचे वाले हिस्से के अंदर, यानी कि बादल महल जो है उसकी छत पर, इसके टेरेस पर। और हैप्पी जो है यहाँ पर आके हैप्पी है कि नहीं? बिल्कुल 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 हैप्पी है। बादल महल तो है, लेकिन बादल महल की छत पर बादल उतने नहीं है। सूर्य देव जो है अपना ताप थोड़ा बरसा रहे हैं। आप गर्मी में आएंगे तो आप वास्तव में झुलस जाएंगे, तो उससे बचिएगा। क्यों? बिल्कुल। बारिश का मौसम कैसा रहेगा? बारिश और सर्दियाँ, दो मौसम बहुत अच्छे रहते हैं आने के लिए। तो बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी क्योंकि बारिश का मौसम थोड़ा देरी से आएगा। तो चलिए अब चलते हैं इस किले के जो मंदिर हैं उनकी तरफ, और सीढ़ियां उतरनी होगी हमें उसके लिए। झुककर ही निकलना होता है। बादल महल से चलते हैं बाहर। जिसको चढ़ने में हमें पहले तकलीफ हो रही थी, अब वो ढलान हो गई हमारे लिए और सहूलियत हो गई हमें उतरने में, लेकिन फिर भी संभल के उतरना होता है। चलिए खाने पीने के लिए यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, और नारियल पानी का भी मज़ा ले सकते हैं आप। और इस तरफ बने हुए हैं कुछ घर। और यहाँ से आपको दूर पहाड़ी पे दिख रहा है जो स्ट्रक्चर, वो है सूर्य मंदिर। काफ़ी दूर है, वहाँ तक तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास में समय होता है और हिम्मत होती है तो आप ज़रूर जाइएगा। इस तरफ भी है एक रेस्टोरेंट, ये देखिए आप।
और सामने है मंदिर। चलिए चलते हैं। तो ये जो आप मंदिर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यह कहलाता है वेदी मंदिर समूह। 1457 में जब इस कुंभलगढ़ के विशाल किले का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था, तो यज्ञ का आयोजन करने के लिए ये जो वेदी मंदिर समूह है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इसके अंदर काफी कुछ देखने के लिए है। खास तौर पे एक जो त्रिमंदिर है वो, ये देखिए, कई मंदिरों का समूह है। यह देख सकते हैं, आगे तक है मंदिर। यहाँ पे है एक और मंदिर, ये देखिए, बीच में एक ये छतरी बनी हुई है। त्रिमंदिर समूह जो है वह ऐसा है, ये देखिए, एक यहाँ पर, यहाँ भी ताला, यहाँ भी ताला, और तीसरे मंदिर में भी ताला। तो 3 मंदिरों का यह समूह, त्रिमंदिर समूह। और आप देख सकते हैं छत के ऊपर इस तरीके से घोंसले बना रखे हैं पक्षियों ने। चमगादड़ भी रहते हैं कि नहीं यह नहीं पता, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, जो पहला मंदिर है यह उसका पिछला भाग है। बहुत सारे स्तंभ हैं इस मंदिर के अंदर। और यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ है किले की ये दीवार जो 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। आगे आप देख सकते हैं दूसरे मंदिरों के अवशेष भी हैं वहाँ। ये देखिए आप, वास्तुकला का अद्भुत नमूना है यह। जो मुख्य वास्तुकार थे मंडन, उन्होंने इसे डिजाइन किया था। ऊपर तक जा सकते हैं। वेदी मंदिर समूह के पीछे की तरफ है महाराणा कुंभा का खास मंदिर, जहां पे वो पूजा करते थे भगवान शिव की। ये देखिए, त्रिमंदिर के जो 3 शिखर हैं वो आप एक साथ देख सकते हैं यहाँ पर पिछले हिस्से से। और यहाँ पे पहले हुआ करती थी मूर्तियां, जो अब नहीं है। आप देख सकते हैं स्थान जो है रिक्त है। और ये जो पूरा निर्माण है यह पत्थरों का ही है। ये देखिए आप, किस तरीके से पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर ये मंदिर बनाए गए थे। यहां भी मूर्तियां गायब है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, हम भी चलते हैं वहां ऊपर। चलिए चलते हैं इस मंदिर के अंदर। और बहुत सारे पिलर्स पे टिका हुआ है यह मंदिर। ये देखिए, अंदर से ऐसा है। कितने ऊंचे हैं ये पिलर्स, पहली मंजिल तक गए हुए हैं। ये आ गए हम मंदिर के सेंटर वाले हिस्से के अंदर। दरवाजे की ऊंचाई काफी है, आप देख सकते हैं, काफी ऊंचे दरवाजे हैं इसके। यहाँ पे कबूतरों का ये जोड़ा विश्राम कर रहा है। ये देखिए, यहाँ भी 2 कबूतर। और पहली मंजिल पर जाने के लिए इस तरफ हैं सीढ़ियाँ, यहाँ से ऊपर जाते हैं हम। बच्चा पार्टी खेल रही है, उनका शोर सुनाई दे रहा है। ये देखिए,
ध्यान से जाना होगा, झुककर ही आना पड़ता है यहाँ। ये देखिए, यहां से त्रिमंदिर जो समूह है वो ऐसा दिखता है। ये देखिए आप, तीनों शिखर। ये देखिए इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं हम, और आगे जाने की सीढ़ियां इस तरफ है। यहां भी ध्यान से आना होगा। ये देखिए काफी नीचा है, ये है तो झुककर ही आना होगा। और यहां भी है सीढ़ियां, और आ गए हैं हम बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में। ये देखिए इसका शिखर बिल्कुल पास से। यहां से देखिए आप चारों तरफ का नजारा, और देख सकते हैं आप ये जो किले की दीवारें हैं यह कितनी चौड़ी हैं। एक समय पे 4 घुड़सवार इस पर आसानी से जा सकते थे। यहां छत से जो कुंभलगढ़ का किला है वो ऐसा दिखता है, देख रहे हैं आप। बादल महल का ऊपरी हिस्सा, वहां पर थे हम थोड़ी देर पहले। ये जो अनेक द्वार बने हुए हैं उनसे गुजरते हुए ऊपर तक गए थे। ये रहा एक द्वार, वो रहा फिर एक और द्वार, और वहां से देखिए एक और द्वार। उड़वा राजकुमार पृथ्वीराज जो है उनकी छतरी भी दूर है, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते हैं। बस बात होती है वक्त की, क्योंकि 5 बजे यह किला जो है यह बंद हो जाता है, तो आपको समय का ध्यान रखना होगा। व्लॉग बनाने में ज्यादा समय लग ही जाता है, इस वजह से कई स्थान जो होते हैं वह छूट जाते हैं। लेकिन फिर भी आप आए घूमने के लिए तो आप जरूर विजिट कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप यहां पर कुंभलगढ़ किले तक कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए यहां से जो सबसे निकट का नगर कहा जाए, सिटी कही जाए, जहां से आप इजीली आ सकते हैं वो है उदयपुर। क्योंकि उदयपुर जो है लगभग देश के सभी स्थानों से जुड़ा हुआ है, जो भी यातायात के जो मार्ग होते हैं उनसे। तो उदयपुर की जो कनेक्टिविटी है वह रोड्स द्वारा भी पूरे देश से ही जुड़ी हुई है। देश के हर हिस्से से आप उदयपुर इजीली आ सकते हैं। बसेज अवेलेबल हैं ही, साथ ही रेल मार्ग द्वारा भी उदयपुर जो है देश के लगभग सभी भागों से जुड़ा हुआ है। और अगर आप आना चाहते हैं वायु मार्ग से, समय का है अभाव, तो आप आ सकते हैं उदयपुर के एयरपोर्ट पर। उसके बाद में कुंभलगढ़ तक आने के लिए आपके पास क्या साधन होंगे। देखिए टैक्सीज जो है एक अच्छा साधन होती है, आप चाहें तो उसका प्रयोग करके इजीली यहाँ पर पहुंच सकते हैं 2 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर। बिकॉज जो डिस्टेंस है उदयपुर और कुंभलगढ़ की वो है लगभग 75-80 किलोमीटर। तो इजीली आप यहाँ पहुंच सकते हैं। मॉर्निंग में भी स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ टाइम पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद में 5 बजे तक का समय आपके पास होता ही है। लेकिन अगर आप रुकना चाहते हैं यहाँ पर ज्यादा दिन, तो भी आप यहाँ पे रुक सकते हैं। रुकने के लिए यहाँ कुंभलगढ़ जो किला है इसके अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके पास वाला जो एरिया है जैसे कि केलवाड़ा जो है, वहां तक आपको बसेस की कनेक्टिविटी मिलती है। तो आप बसेस द्वारा भी आ सकते हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं डायरेक्ट यहाँ तक। उदयपुर से केलवाड़ा तक जो है आपको बसेस मिल जाएंगी। आप बसेस का यूज करके भी आ सकते हैं, अपनी टैक्सी बुक करके भी आ सकते हैं, या अपने व्हीकल से तो आप खैर जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। तो यहाँ भी आ सकते हैं। केलवाड़ा से जो कुंभलगढ़ का किला है यह लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इतनी दूरी जो होती है वह ज्यादा नहीं होती है। आप आके अगर केलवाड़ा में भी रुकते हैं तो भी वहां पे आपको बजट होटल्स मिल जाते हैं। और बाकी कुंभलगढ़ तक का ये जो रास्ता है केलवाड़ा से 7 किलोमीटर का, इसके बीच के अंदर बहुत सारे बढ़िया बढ़िया जो रिजॉर्ट्स हैं वो बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं। तो आप अगर 2-3 दिन रुकना चाहते हैं तो भी आप रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कर सकते हैं लेपर्ड सफारी और भी एडवेंचरस एक्टिविटीज हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बात है आपके पास समय कितना है, तो उस समय के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको बजट कैटेगरी वाले होटल चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं केलवाड़ा के अंदर। और बेस्ट मौसम कौन सा होता है यह मैं पहले बता चुका हूं, फिर से एक बार दोहरा देता हूं। जो सर्दी के महीने होते हैं वो इसके लिए बेस्ट टाइम है, और साथ ही जो मानसून वाले जो महीने होते हैं उसमें यह जो एरिया है काफी हरा भरा हो जाता है। पहाड़ियां बिल्कुल हरी हरी दिखाई देंगी आपको, कई जगह वाटरफॉल्स भी दिखाई देंगे उस टाइम पे। तो
अब आपकी चॉइस है आप कौन सा टाइम चुनते हैं, लेकिन अगर आपने गलती से गर्मी का समय चुन लिया तो आप तपने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सूर्यदेव जो हैं बाद में अपना प्रचंड ताप आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं अब नीचे। अब उतरते हैं ये सीढ़ियां, लेकिन सावधानी रखनी होगी इसमें भी। ये देखिए यहां ध्यान रखना होगा उतरते समय। झुककर ही उतरना होगा। लीजिए आ गए हैं नीचे। अब चल के देखते हैं महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया हुआ भगवान शिव का वह विशेष मंदिर, और उसके लिए हम ये जो वेदी मंदिर समूह है इसके पिछले द्वार से जाएंगे। ये रहा महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया हुआ शिव मंदिर, और इसी के पास में है ये पार्श्वनाथ मंदिर जो कि एक जैन मंदिर है। द्वार पे ताला है। तो पश्चिम दिशा की तरफ देखते हुए इस नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण 1458 के अंदर महाराणा कुंभा ने करवाया था, और इसके बाद में 1464 के अंदर जो राणा सांगा थे उनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। मुख्य रूप से यह जो मंदिर है 24 जो पिलर हैं उनके ऊपर टिका हुआ है, और इसके शिखर पे हैं 7 गुंबद। जी हाँ, जो मुख्य गुंबद बीच वाला है वह अन्य के मुकाबले काफी बड़ा है। और चल के देखते हैं अंदर शिवलिंग जो है वो क्यों है विशेष। लाइट्स लगी हुई हैं मंदिर की सजावट के लिए, ये देखिए। चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। सामने है नंदी महाराज जो भोले बाबा को देखते हुए हैं। तो ये है नीलकंठ महादेव मंदिर का गर्भगृह, जहाँ पे सुशोभित है नीलकंठ महादेव जी का शिवलिंग। देख सकते हैं आप कितना विशाल है यह। और यह शिवलिंग जो है इतना विशाल क्यों है यह भी अभी आपको बताता हूं। ये देखिए मंदिर की छत जो है वो ऐसी है। पूरा निर्माण जो है पत्थरों का निर्माण है, आप देख सकते हैं। 24 पिलर्स हैं ये जिन पे टिका है यह मंदिर। एक द्वार यह भी है साइड के अंदर, लेकिन यह बंद है। ये है मंदिर का पिछला भाग, और पिछला द्वार भी बंद है, ये देखिए आप। तो ये जो शिवलिंग जो है लगभग 4 फुट ऊंचा है, और इसकी ऊंचाई इतनी होने का कारण क्या है यह भी आपको मैं बताता हूं। कहा जाता है मेवाड़ के सभी राजाओं के अंदर, सभी महाराणाओं के अंदर जो महाराणा कुंभा है उनकी हाइट सबसे ज्यादा थी। लगभग 8 फुट के वो बताए जाते हैं, तो इतना विशालकाय वो थे। उनके बाद में महाराणा प्रताप की हाइट जो है दूसरे नंबर पर आती है, और उन्हें बताया जाता था 7 फुट 2 इंच या 7 फुट 4 इंच का। मैं श्योर नहीं हूं इसलिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इन दोनों में से ही है महाराणा प्रताप की हाइट। तो इतने ऊंचे होने के कारण महाराणा कुंभा जब बैठकर पूजा करते थे तो उनके हाथ जो हैं शिवलिंग तक ऊपर तक जाते थे, वो जल चढ़ा पाते थे। तो इस वजह से इस शिवलिंग की जो ऊंचाई है वह इतनी है ना विशेष। आइए इस तरफ से देखते हैं व्यू। वो जो जैन मंदिरों का समूह है, पुराने समय में मच्छिंद्रपुर जब इसे कहा जाता था तो वह बहुत ही भव्य अवस्था में होते थे। बहुत सारे मंदिर थे वहां पर, अब उतने नहीं हैं, उनके अवशेष ही हैं। और ये जो यहाँ पे निवासी रहते हैं उनके घर बने हुए हैं, इस एरिया में भी कच्चे घर हैं उनके। किले के अंदर महाराणा कुंभा ने खेती का इंतजाम तो किया हुआ ही था, साथ ही यहाँ पर बहुत सारी बावड़ियां हैं, या जो आप कह सकते हैं कुंड, वो भी बनाए गए थे। क्योंकि उस समय जल यहाँ प्रचुर मात्रा में नहीं था, इसलिए बहुत सारी बावड़ियां और जो कुंड है उनका निर्माण किया गया था। क्योंकि बारिश का जो पानी है उनमें इकट्ठा कर लिया जाता था, और उसी पानी का प्रयोग लगभग साल भर किया जाता था, जब तक कि अगला मौसम ना आ जाए बारिश का। चलिए चलते हैं बाहर। और यहां से जो वेदी मंदिर समूह है वह ऐसा दिखाई देता है।
मित्रगण जो है किले का भ्रमण करके थक चुके हैं, इसलिए वो कर रहे हैं विश्राम और मैं कर रहा हूँ अपना काम, यानी कि आपको दिखा रहा हूँ इस किले के मंदिरों को। तो नीलकंठ महादेव के दर्शन आपने कर लिए। इस तरफ आपने देख लिया पार्श्वनाथ मंदिर, बंद है इसलिए अंदर नहीं जा सकते हैं। और इस तरफ चल के देखते हैं अब क्या है आगे। क्या है ये, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसी मंदिर का ही अवशेष है ये अभी। और ये भैंस कर रही है ऐश, ये देखिए लुक दे रही है ऐसे, खाइए खाइए। तो अब जरा इस किले की जो विशाल दीवार जो विश्व प्रसिद्ध है, इसकी भी सैर कर ली जाए, इस पर भी चढ़ लिया जाए। और उसके लिए इन सीढ़ियों का प्रयोग करना होगा। ये वाली काफी संकरी है, इस तरफ से नहीं जाऊंगा मैं, ये साइड ही सही है। तो फाइनली रख लिए हैं मैंने कदम इस विश्व प्रसिद्ध कुंभलगढ़ की 36 किलोमीटर लंबी दीवार पर। पूरे 36 किलोमीटर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन एक बार इस पे चलने का मजा लेना ही था। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। और आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी है यह दीवार। और बीच बीच में बने हुए हैं ये प्राचीर। एक समय में 4 घुड़सवार भी आराम से इस पर चल सकते थे। तो एक बार फिर से देखिए आप वेदी मंदिर समूह को, पार्श्वनाथ जी के मंदिर को, नीलकंठ महादेव के मंदिर को, और इस मंदिर के जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है उसको। और आगे एक और मंदिर है, वो भी देख सकते हैं आप। ये है किले की दीवार। कुंभलगढ़ किले की दीवार से कुंभलगढ़ किले का दर्शन। इस दीवार पर आगे आने पर मुझे दिखाई दे रहे हैं 2 और मंदिर, ये देखिए दिख रहे हैं। और जहां आगे तक नजर जा रही है वहां तक मुझे यह दीवार दिखाई दे रही है। अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है यह भी। तो हर किसी को लाइफ में एक बार तो यहाँ पे आना ही चाहिए। और कहते हैं ना कि आप यहाँ आएंगे तो आपको इतिहास के बारे में जानकारी होगी, आप एक कनेक्शन फील करेंगे। हमारा भारत देश ऐसे ही महान नहीं कहलाता है। ये देखिए मिस्टर लंगूर अपनी फुर्ती दिखाते हुए। इस तरफ के मंदिर देख चुके हैं। कुंभलगढ़ की ये जो दीवार है यह भी आपने देख ली है, इस पर मैं चल चुका हूं। तो अब हम चलते हैं जो रामपोल है उसकी तरफ। उसके अंदर एंटर होते ही लेफ्ट हैंड साइड में भी जो मंदिरों का समूह है उसे भी देख लिया जाए। तो ऐसे ये घर बने हुए हैं किले के अंदर ही। आइए जरा यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कुछ खास चीज। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आपका नाम? पवन कुमार। तो पवन जी, आपकी शॉप के अंदर क्या क्या खास है बताएंगे? हम दोहर रखते हैं, साड़ियाँ रखते हैं। हाँ जी, मैं तो समझ गया, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझे होंगे दोहर होता क्या है, तो उसके बारे में बताइए। बिछाने के भी काम आता है, ओढ़ने के भी काम आता है। मल्टीपर्पज। हाँ। कैसा होता है जरा दिखा भी दीजिए आप। ये देखिए आप, इसको सफर वगैरह में यूज करो, अच्छा रहता है। ट्रैवल करते ना अपन चद्दर, हाँ जी हाँ जी, तो इसको फोल्ड करके कहीं डाल लो तो अच्छा रहता है। ये देखिए आप कितना रंग बिरंगा हो, और जो राजस्थानी कल्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं आप इसके ऊपर देख सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत शानदार है। तो ये जो दोहर है ये
ये कुंभलगढ़ के आसपास में ही बनाया जाता है या कहीं और से आप लाते हैं? ये राजस्थान में ही बनता है, ऑल ओवर राजस्थान में। तो अगर आप राजस्थान से बाहर से हैं और राजस्थान की कोई यादगार आप चीज अपने साथ लेके जाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो आपके बिछाने की भी काम आती है और ओढ़ने की भी काम आती है। ये देखिए आप मैग्नेट्स। तो ये है रामपोल और इसके अंदर आते ही आप जब लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो सबसे पहले दिखाई देता है ये गणेश मंदिर। द्वार पे लगा है ताला, आप देख सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण जो है 1433 से लेके 1468 जो ईस्वी है उसके बीच में हुआ था। लक्ष्मी नारायण मंदिर इसे देखते हैं और इस तरफ भी है। अब देखते हैं यह 4 भुजा मंदिर जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। यह पूर्व मुखी है, नीलकंठ महादेव का मंदिर पश्चिम मुखी था। ये देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर का साइड व्यू, इस तरफ से प्रवेश होता है। जय हो प्रभु। आइए एक परिक्रमा भी कर लेते हैं। ये आ गया पिछला भाग, इस तरफ देखिए ध्वजा देख सकते हैं आप ऊपर शिखर पर। जल के निकास के लिए ऐसे नाली बनी हुई है। सामने गणेश मंदिर का शिखर। काफी मंदिर है कुंभलगढ़ किले के अंदर, सारे देखना संभव है नहीं और बहुत सारे मंदिर जो हैं उनके अवशेष ही शेष हैं। तो अगर आपके पास में समय शेष होता है तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं। किले की घुमाई हो चुकी है, मंदिरों के दर्शन भी हो गए हैं। अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जिसमें मैं देता हूं आपको हर बार एक शब्द और उस शब्द वाला गाना होता है आपको कमेंट के रूप में मुझ तक पहुंचाना। गाना उस शब्द से शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस उस गाने की लाइन में वो शब्द होना चाहिए। तो यहाँ फिलहाल मैं मौजूद हूँ कुंभलगढ़ में जो है राजस्थान में, और राजस्थान जो है जाना जाता है अपनी रंग बिरंगी संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए। तो आज का जो वर्ड है आपके लिए वो है रंग, और इस रंग से आपके लिए जो सॉन्ग है हमारी तरफ से वो है ये। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। तो ये सॉन्ग था हम तीनों मित्रों का आपके लिए। आपकी पसंद का गाना जिसके अंदर वर्ड हो रंग, वो है आपको कमेंट के रूप में पहुंचाना। अन्यथा ये जो मेरे दोनों मित्र हैं ये बुरा मान जाएंगे, तो जरूर पहुंचाइए कमेंट। इसी के साथ में कुंभलगढ़ किले का यह व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। आशा करता हूं कुंभलगढ़ किले का दर्शन करके आपको अच्छा लगा होगा। और ज्यादा अच्छा फील करना चाहते हैं तो सही मौसम के अंदर यहाँ पे पहुंच जाइए, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने प्रेमी जनों के साथ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकॉन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।